नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा 7 स्टोरीज में। पूजा के दौरान आंख से आंसू आना शुभ या अशुभ। कई बार पूजा के दौरान लोग इतने मग्न हो जाते हैं कि उनकी आंख से आंसू निकल आते हैं। ऐसे में उनके मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि ये शुभ संकेत है या अशुभ। अगर आपकी आंख से भी पूजा करते समय आंसू आ गए हैं तो घबराइए नहीं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पूजा के दौरान आंसू आना शुभ संकेत होता है। पूजा के दौरान आंख से आंसू आने का क्या है मतलब? पूजा के दौरान आंसू आना अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि इसका मतलब होता है कि भगवान साक्षात आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि जल्द ही आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। वहीं अगर इस दौरान आपको उबासी आती है तो ये नकारात्मकता का संकेत हो सकता है। साथ ही ये मन में कपट को भी दर्शाता है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब कोई भक्त भगवान के सामने रोता है तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे उसके जीवन पर फर्क पड़ता है और कैसे उसके जीवन की दिशा बदलती है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान के सामने रोने से क्या होता है? इसका उत्तर शास्त्रों में दिया गया है। भगवान का रूप देखकर भक्त भावुक हो जाते हैं। हाथ में शंख चक्र और गदा लिए भगवान विष्णु के दिव्य रूप को देखकर भक्तों की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। लोग भूल जाते हैं कि वे भगवान से क्या चाहते थे। आपने कई भक्तों की कहानी सुनी होगी जो प्राचीन काल में तपस्या कर रहे थे। जब भगवान के सामने रोने से क्या होता है? आजकल लोग जंगल में जाकर तपस्या नहीं करते हैं, लेकिन घर में भगवान की पूजा करना, मंदिर जाना और झुकना जरूरी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिर जाने वाले लोग भगवान को प्रणाम करते हैं और फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान के सामने आंसू बहाने का क्या मतलब होता है? भगवान के दिव्य रूप पर ध्यान। वास्तव में जब कोई शुद्ध मन से भगवान के दिव्य रूप का ध्यान करता है तो उसका रूप आपकी बंद आंखों के सामने होता है। उनके अद्भुत रूप को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके जीवन में ऐसी कोई परेशानी है और आपको ऐसा लगता है कि आप किसी तरह इस परेशानी से मुक्त हो गए हैं, तो भी आप भगवान को याद करते हैं। ईश्वर में आपका विश्वास कितना गहरा है कि संकट के समय आप उन्हें अपने माता पिता के रूप में याद करते हैं। आप उम्मीद करते हैं कि संकट के समय भगवान आपको रास्ता दिखाएंगे, चाहे वह किसी भी रूप में हो। भगवान के पास रोने का यह मतलब है कि जब भी कोई व्यक्ति मंदिर के गर्भगृह में जमा ऊर्जा के सामने बैठता है तो अंदर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर आने लगती है और संकट की घड़ी में वह रोने लगता है। ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति पर भगवान की कृपा बरस रही है। इतना ही नहीं, भगवान भी इस संकट की स्थिति में अपने भक्तों की रक्षा के लिए नंगे पैर दौड़ते हैं। वहीं कहा जाता है कि भगवान के खिलाफ रोने वाला कभी दुनिया के खिलाफ नहीं रोता। बहुत से लोग जब बहुत दुखी होते हैं तो उन्हें भगवान के मंदिर जाकर बहुत इमोशन महसूस होता है और कभी कभी उन्हें रोना भी आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक रहस्य है जो आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको यह बात पता होनी चाहिए कि ईश्वर एक ऊर्जा का स्रोत है जिससे हमें निरंतर जीवन जीने की ऊर्जा प्राप्त होती है। हम सभी के अंदर ईश्वर की ऊर्जा ही आत्मा के रूप में विद्यमान है। अब किसी सिद्ध मंदिर में ही आपको रोना क्यों आता है और आपके मन के दोहक बाहर क्यों निकल आते हैं? क्योंकि जब आपके अंदर बहुत नकारात्मक भावनाएं होती हैं, चाहे वह आपके जीवन के दोहक हो या समस्याएं, वह आपके अंदर आपकी मानसिक दशा को नकारात्मक प्रभाव ही डाल रही हैं और ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा के सामने सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर आ जाती है। अब सवाल यह उठता है कि ईश्वर की यह ऊर्जा हमें मंदिर में ही क्यों महसूस होती है?
ये इसीलिए होता है क्योंकि मंदिर में बहुत से लोग जाते हैं और उन सब की ऊर्जा द्वारा ईश्वर की उन मूर्तियों में ऊर्जा स्टोर होती है, जिसे प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है, जिसके लिए मंदिरों में पूजा पाठ करने वाले पंडित मंत्रों का उच्चारण करते हैं और उन्हीं मंत्रों के जाप से यूनिवर्स से ऊर्जा उन मूर्तियों में डाउनलोड होती है। और क्योंकि मंदिरों में भारी मात्रा में लोग जाते हैं, वहां पर अधिक ऊर्जा रहती है और जैसे ही आप उस ऊर्जा के सामने जाते हैं, आपको बहुत अधिक भावनात्मक महसूस होता है और आपके अंदर की पीड़ा बाहर आने लगती है। यही कारण है कि जब आप किसी धर्म गुरु या अधिक तेजस्वी ऊर्जा के सामने जाते हैं, आपके दुख बाहर आ जाते हैं। इसीलिए आपको बड़े सिद्ध मंदिरों में जाकर ईश्वर की अधिक अनुभूति होती है और शांति मिलती है। तो यह है लॉजिक आपकी भावनाएं बाहर आने का। और जो मंदिर अधिक मान्य होते हैं, वहां आपकी मनोकामना के पूरा होने का आमतौर पर रोने या आंसू बहाने को लोग किसी भी व्यक्ति या महिलाओं की कमजोरी बताते हैं, लेकिन एक स्टडी में यह साबित हुआ है कि रोना किसी भी व्यक्ति की सेहत के लिए अच्छा होता है। किसी भी बात या परेशानी के चलते कुछ आंसू बहा देने से व्यक्ति को भावनात्मक दर्द को सहने की ताकत मिलती है। एक शोध के मुताबिक कुछ आंसू बहा देने से किसी भी इंसान के शरीर में ऑक्सीटोसिन के साथ ही एंडोर्फिन नाम के हार्मोन उत्पन्न होते हैं। इन हार्मोन का बनना किसी भी व्यक्ति के शरीर के लिए लाभदायी होते हैं। रोने पर हमारे शरीर से आंसुओं के साथ साथ स्ट्रेस वाले हार्मोन भी निकल जाया करते हैं, जिसके बाद लोगों को मानसिक शांति और रिलैक्स हो जाने का अनुभव प्रदान होता है। इस बारे में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का मानना है कि किसी भी व्यक्ति को कितनी बार रोना चाहिए इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है, लेकिन हम ऐसे कह सकते हैं कि महिलाएं एक साल में 30 से 64 बार भावनात्मक तौर पर आंसू बहाती हैं। वहीं किसी भी पुरुष के लिए एक माह में 5 बार और साल में 17 बार रोना अच्छा होता है। हालांकि ऐसा देखा गया है कि कई बार व्यक्ति रोने के बाद अपने आप को उदास महसूस करता है और बुरा फील करने लगता है, लेकिन यहाँ बता दें कि रोने के भी अपने फायदे हैं। इस संबंध में कुछ विशेषज्ञों के मुताबिक आंसू बहा देने से कुछ हद से दिल से संबंधित बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। नीदरलैंड तिलबर्ग यूनिवर्सिटी द्वारा के रिसर्च की गई, जिसमें बताया गया है कि रोना बहुत जरूरी है, यह फायदेमंद है। ऐसा माना जाता है अपनी परेशानियां अपनों के बता देने और कुछ आंसू बहा देने से हार्ट अटैक की संभावना को कम किया जा सकता है। इसके साथ ही रोने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। वहीं अच्छी नींद भी आती है, स्ट्रेस कम हो जाता है। अब यदि यहाँ हम बात करें रोने के क्या फायदे हैं, तो यहाँ बता दें कि किसी भी महिला या पुरुष को रो देने से राहत मिलती है। इसके साथ ही किसी भी तरह के तनाव को भी कम किया जा सकता है। आंसू बहा देने से किसी भी व्यक्ति के इमोशन शेयर किए जा सकते हैं। इसके साथ ही ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति भगवान के सामने रोता है, आंसू बहाता है, तो हमेशा ही भगवान उसकी सहायता करते हैं। किसी और के सामने उसे रोना नहीं पड़ता है, उसका भाग्य बदल जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।